नमस्कार, मैं सुबोध तिवारी। आज आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के गांव की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव करीब है, जिससे एक बार फिर प्रदेश के 58,194 गांव में विकास की आंधी लाने के बड़े बड़े दावे शुरू हो गए हैं। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता गांव से होकर जाता है। आजादी के लगभग 70 साल गुजर चुके हैं। देश ने बड़ी तरक्की की है। इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन पक्की सड़कें गांव तक नहीं पहुंची। जबकि शासन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। हम मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं, जबकि अभी भी देश के कई गांव बिजली की पहुंच से दूर हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय एवं लगभग 4 लाख से ज्यादा अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने में लगे हुए हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षा, जिसे शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, शैक्षिक कुपोषण से कुपोषित है। गांव में पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि हम आजादी के 70 साल बाद भी वोट सिर्फ बिजली, पानी और सड़क के लिए कर रहे हैं। और प्रधान जी चुनाव के पहले भी हमें वोटर ही समझते थे और आज भी हमें वोटर ही समझते हैं, जिन्हें आपकी जरूरत सिर्फ चुनाव में ही पड़ने वाली है, ना उसके पहले और ना ही उसके बाद। आज भी प्रधान जी ग्रामीणों की कीमत सिर्फ 500 या 1000 रुपए लगाते हैं, जो शायद गांव की भेड़ बकरियों से भी कम होता है। कुछ ग्रामीण तात्कालिक लाभ को देखते हुए उनकी तरफ मुड़ते भी हैं और फिर पूरे 5 साल तक प्रधान जी उस ग्रामीण की तरफ नहीं मुड़ते। हालात यह है कि चुनाव में भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला कर उनसे वोट लिया जाता है और बदले में उन्हें भूख, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी, कच्ची सड़कें और अशिक्षा भेंट की जाती हैं। क्या ऐसे ही हम महात्मा गांधी जी के आदर्श ग्राम के सपनों को साकार कर पाएंगे? क्या ऐसे ही हम देश का विकास कर पाएंगे? सवाल कई हैं और जवाब सभी से गायब है। देश के कई गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद महीनों तक बिजली नहीं आती। हम 5G टेस्टिंग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी 2G नेटवर्क की दरकार है। बहुत ही सरकारें आई और गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमें यह क्यों नहीं समझ आता कि जो हमें आज खरीदेगा वो कल हमें बेचेगा भी। जो आज चुनाव में हमारा इतना सम्मान कर रहा है, इसके पहले कहां थे? क्या हकीकत में उसने हमारा भला चाहा है, हमारा विकास चाहा है? और अगर चाहा है तो विकास कहां है? वास्तव में ग्रामीणों को ग्राम विकास के नाम पर सिर्फ झुनझुना दिखाया जाता है। चुनाव के ठीक बाद उन्हें ऐसे निकाल के फेंका जाता है जिसे किसी दूध से मक्खी। हम स्वयं को 2 या 4 दिन के लिए प्रत्याशियों को बेच तो देते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चल पाता कि हमने स्वयं को नहीं बेचा, अपना भविष्य बेचा है, गांव का रोजगार बेचा है, गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण बेचा है। और हमें यह सब रोकना होगा। हमें इस बार पंचायत चुनाव में वोट तत्काल लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूरगामी सोच को ध्यान में रखकर, जैसे अपने भविष्य, बच्चों, गांव, समाज, शिक्षा, देश के लिए देना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। ग्राम प्रधान चुनाव से पहले दीनहीन बनकर जनता के सामने आते हैं, खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, जरूरत पड़ने पर पैसा भी लुटाते हैं, एक एक वोट के लिए बड़ा कष्ट उठाते हैं, सीधे साधे लोगों को अपने वादों के जाल में फंसाते हैं, चुनाव होने तक हाथ जोड़े नजर आते हैं। फिर बड़ी मुद्दत के बाद वो घड़ी आती है, नेताजी ग्राम प्रधान चुन लिए जाते हैं। इसके बाद बड़ी जोर शोर से जश्न मनाया जाता है। फिर पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाया जाता है। गरीबों के आवास पैसा खाकर अपना घर बनाया जाता है। शौचालय बनाने का पैसा खाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगाया जाता है। गांव का विकास हो या ना हो, मगर प्रधान जी खूब तरक्की करते हैं। अपनी सारी ख्वाहिश 5 साल में ही पूरी करते हैं। प्रधान जी कुछ दिन गांव वालों के आगे हाथ जोड़े, अब गांव वाले प्रधान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। गरीबों का पैसा खाकर उन्हें ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं। गरीबों के आस, उम्मीद और विश्वास को तोड़ते हैं। फिर ग्राम प्रधान का चुनाव आने वाला है।
वर्तमान प्रधान के हृदय गति को बढ़ाने वाला है। 5 साल इन्होंने सिर्फ लूटा है, जनता का विश्वास खूब टूटा है। पैसे का लालच दिखाने लगे हैं, दुनिया पैसे से चलती है बताने लगे हैं। चुनाव से पहले सब ईमानदार दिखते हैं, चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे बिकते हैं। प्रधान चुनाव में शिक्षित युवा उम्मीदवार बनकर आए, खुद को ईमानदारी की राह पर चलकर दिखाएं, गरीब और अनपढ़ों के लिए मिसाल बन जाएं, देश की तरक्की में अपना योगदान बढ़ाएं। धन्यवाद।